ओके तोड़ मालिक ऐप इस पे ऐप का इस पे डाला कर रहा हाँ वो ऐप के इसमें डिस्कशन है ऐप का इधर रखने का ना हाँ 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 मेरे पास वाला डेटा जूम कर रखा मेरे पास जूम कर रखा चालू है ओके मालिक गुड मॉर्निंग होपफुली एवरीबडी इज डूइंग गुड मैं आशा करता हूं कि आप तोड़ करेंगे मालिक तो भारत माता की तोड़ मालिक तो बेसिकली वी वर ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्कशन ऑफ जस्ट एक सेकंड ये मेरे हिसाब से करने दो वी वर ऑन द डिस्कशन ऑफ या कल मैं जो लिख रहा था वो कॉन्सेप्ट था बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू योर डाइवर्सिफिकेशन विच वॉज डाइवर्सिफिकेशन कॉन्सेंट्रिक कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन के 4 वर्ड आपको मैंने पढ़ने बोले थे डिड यू स्टडी रेड दैट पॉइंट तो फर्स्ट पॉइंट अगर आपको याद होगा कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन टेक प्लेस व्हेन द प्रोडक्ट्स आर related the first word to be remembered the products are related the second concept okay is related is a word to be remembered second concept in this diversification the new business that it diversify is linked to its existing business through how many words 3 PTM what are the PTM process technology marketing okay I am on page number 4.9 the new product is spin off याद आया स्पिन ऑफ फ्रॉम एग्जिस्टिंग फैसिलिटी एंड प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस स्पिन ऑफ मतलब क्या उसी में से निकला है तोड़ मलिक आफ्टर दैट दिस मीन्स दैट कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन 2 देयर आर बेनिफिट ऑफ विच वर्ड्स सिनर्जी विथ करंट ऑपरेशंस तो आपका अगला वर्ड है सिनर्जी ओके तो अगर आप देखोगे स्पिन ऑफ इज द वर्ड सिनर्जी इज द वर्ड द न्यू प्रोडक्ट इज ऑल्सो ओनली कनेक्टेड इन ए लूप लाइक मैनर एट वन और मोर पॉइंट्स इन द फर्म एग्जिस्टिंग प्रोसेस टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट चेन इफ रिमेंबर लूप लाइक मैनर ओके वो सीक्वेंस वो एक लूप में कहीं ना कहीं इट वुड फिट इट आउट ओके इट मे बी बैकवर्ड इट मे बी फॉरवर्ड इट मे बी हॉरिजॉन्टल बट लूप लाइक मैनर इज देयर फॉर एग्जाम्पल वो ठीक है एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल दैट इज नॉट इनफ तो टेक्निकली हाउ मेनी पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड जो मैंने सर्कल किया वो ध्यान रखना है आपको लिखते वक्त ओके दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन व्हेन वी नीड टू राइट कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन कब लिखने को आएगा अच्छा इफ आई एम सेइंग क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिसन केयरफुली क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्टार्टिंग शूज मैन्युफैक्चरिंग आंसर क्या लिखोगे कॉन्सेंट्रिक ओके क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्टार्टिंग शर्ट मैन्युफैक्चरिंग व्हाट यू विल राइट ओके फॉरवर्ड ना बट इन फॉरवर्ड फर्स्ट यू विल राइट कॉन्सेंट्रिक No, you will write vertically and vertically you will write forward. So their content will be used of concentric or vertical and forward जो अपने को याद रखना है. I hope ये point clear है मालिक. तो concentric कब लिखने को आएगा? Concentric कब लिखने को आएगा? जब वो vertical में भी नहीं होगा, horizontal में भी. If it is not a part of vertical as well as horizontal, the answer will be concentric. But if it is related, that is what our discussion comes with concentric. I hope everybody clear मालिक. Concentric के words याद रहेंगे. ठीक है आफ्टर दैट यू कम इनटू वर्टिकली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन May 24 में न्यू सिलेबस में फर्स्ट टाइम यही क्वेश्चन आया था वर्टिकल इंटीग्रेशन तो ये May 24 का आपका क्वेश्चन था इसको अपडेट कर दीजिए May 24 एंड साथ में RTP एक बार आया हुआ है November 21 ओके वर्टिकली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन क्या बोलता है वर्टिकली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन इन वर्टिकली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन फर्म्स ऑप्ट टू एंगेज इन बिजनेस दैट आर रिलेटेड टू एग्जिस्टिंग बिजनेस ऑफ द फर्म मेरे को बताओ ये आंसर ये लाइन याद रखने में कोई दिक्कत है एकदम सिंपल लाइन है वट एवर बेसिक कॉन्सेप्ट इज देयर विद दैट लाइन द फर्म रिमेन्स वर्टिकली विद इन द सेम प्रोसेस द फर्म रिमेन्स वर्टिकली विद इन द okay process sequence either move forward or backward in the chain या तो फॉरवर्ड जाएगा नहीं तो
बैकवर्ड जाएगा वो चेन में। ये कॉन्सेप्ट समझा? ओके, एंड एंटर स्पेसिफिक प्रोडक्ट प्रोसेस स्टेप्स विद इंटेंशन ऑफ मेकिंग देम इनटू न्यू बिजनेस फॉर द फर्म। ये एक लाइन याद रखने का, इंटेंशन ऑफ मेकिंग देम इनटू न्यू बिजनेस ऑफ द फर्म। The characteristic features, ये basically what we discussed yesterday also. The characteristic feature of vertically integrated diversification is that firm remains in vertically linked product process chain. A firm can either opt for forward or backward or horizontal. But याद रखना horizontal is not a part of vertical, हाँ? Vertical में अपने पास दो ही ऑप्शन होते हैं, कौन से दो? Forward और backward, ठीक है। Forward में क्या करेंगे अपन? Forward में क्या करेंगे? नहीं, एग्जाम्पल नहीं, फॉरवर्ड का मसाला मतलब कंटेंट। कंटेंट हम, मैंने आपको 2 पॉइंट याद रखने बोले थे फॉरवर्ड में, इफ रिमेंबर फॉरवर्ड में 2 पॉइंट है। ओके, फॉरवर्ड में 2 पॉइंट, 2 पॉइंट। पहला पॉइंट जो फिनिश गुड्स है, ओके, वो उसको क्या करेंगे? सेल करने के लिए, यानी उसको क्या बोला था? डिस्ट्रीब्यूशन। एंड सेकेंडली हम लोग और क्या चालू कर सकते हैं? ओके, ऐसा बिजनेस चालू कर सकते हैं, वी कैन स्टार्ट सच ए बिजनेस दैट दिस फिनिश गुड कैन बी यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल। आई होप रिमेंबर। तो फॉरवर्ड में ये 2 पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, और बैकवर्ड में क्या करते हैं? वी एंटर इनटू शूज ऑफ सप्लायर। ओके, सो वी फोकस ऑन विच चेन? सप्लाई चेन। एंड सप्लाई चेन में अगर आपको याद हो गया 2 बेनिफिट थे। कौन से 2 बेनिफिट थे? वी कैन सेव ऑन कॉस्ट एंड सेकंड वी कैन हैव ए कंट्रोल ओवर, ओके, सप्लायर, कंट्रोल ओवर सप्लायर। और उसी को मैंने बोला था 2 बार लिखना है, याद होगा तो विल बी राइटिंग दैट पोर्शन, तो आराम से ध्यान देते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर मेक श्योर यू आर राइटिंग दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ये दोनों पॉइंट यू आर राइटिंग इन रेड पोर्शन। ओके, फॉरवर्ड हो, बैकवर्ड हो, हॉरिजॉन्टल हो और कॉन्ग्लोमरेट, तो आपको कीवर्ड्स मेरे को ध्यान रखना है इसलिए। तो अभी पहले 2 पेज, जो आपका ये एक पेज है वो पूरा रेड में आप यूज करिए। Keywords are very important. Once again, I'm telling you, frequent asked question is diversification rather than any other question of expansion. Okay. After this diversification, we will definitely enter into concept of merger, acquisition, alliance, and other things. Alliance is also frequent, not a big deal, but that will be much easier to remember. Diversification will be very technical point to remember. Diversification में you need to write the answer along with the case study. Remember that. Diversification में case study जैसा लिखना होगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए एवरीवन। When I'm starting with a forward and backward, तो पहले अपन एक काम करते हैं, backward का लिखते हैं। While writing the backward, okay, whenever I'm writing this backward question, ध्यान दीजिए everyone, when I'm writing backward point, okay, one statement or 2 statement gets over. After that, I'll put a star mark. Okay, that star mark means whatever fact of the case is there, you should insert there. Understood. Whatever fact will be there, you need to insert that relevant fact at that point. Okay, so आपको याद रखना होगा। And this I have collected data from RTP, MTP and module updated one for May 25 examination. So this is how the answer will be written. Yani example, one line is over. If I mark the star, what does it represent? That star will be representing. Okay, so after that line, relevant fact. Example, if I'm saying, okay, the for backward integration is saying that we are entering into the shoes of the supplier. तो स्टार मार्क मैंने किया, तो आपको लिखना होगा, नाउ द कॉफी कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज एंटरिंग इनटू, ओके, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉफी। ओके, वो आपको रिलेवेंस हाथ से निकालना पड़ेगा। इट विल नॉट हैव ए सेम आंसर फॉर एवरी, मतलब आप समझ रहे हो, सेम आंसर नहीं रहेगा, जो सेम है। ओके, आई एम राइटिंग दैट। स्टार मार्क विल बी डिपेंड ऑन क्वेश्चन टू क्वेश्चन। गलती से भी एग्जामिनेशन में, ओके, सुनो, सो गए तो खत्म है। गलती से भी एग्जामिनेशन में, अभी मैं इधर लिखाऊंगा और स्टार मार्क करूंगा, गलती में एग्जामिनेशन में यही पढ़ा और अपना दिमाग नहीं चला कि स्टार मतलब क्या था। एग्जामिनेशन में भी अपन क्या करेंगे? स्टार। ओके, एंड विल गेट ए मार्क्स इन स्टार ओनली। तो प्लीज अंडरस्टैंड, ओके, स्टार मार्क का कॉन्टेक्स्ट, आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया। तो स्टार का इंटरप्रिटेशन क्या होगा? फैक्ट। वी नीड टू एंटर फैक्ट। तो फर्स्ट पॉइंट अपडेट करिए, दैट इज कॉल्ड कौन सा इंटीग्रेशन? बैकवर्ड इंटीग्रेशन। बैकवर्ड इंटीग्रेशन, इट इज कंसर्न्ड विथ तोड़ बड़ी, इट इज कंसर्न्ड विथ, it is concerned with creation of, पहला वर्ड, creation of effective supply chain, creation of effective supply chain।
effective supply chain by entering business, by entering into business of it is concerned with creation of effective supply chain by entering into business of किसके business में enter करें अपन आके entering into business of सप्लायर बोलो या इनपुट प्रोवाइडर दोनों चल जाएंगे। इनपुट प्रोवाइडर सुना है आपने? इनपुट प्रोवाइडर मतलब हमारे लिए जो इनपुट्स देता होगा, रॉ मटेरियल देता होगा, इनपुट प्रोवाइडर्स। ओके, ये क्लियर है। इसके बाद आपको स्टार मार्क ध्यान रखना है। तो व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टार? फैक्ट्स। यानी एग्जांपल अगर मैंने बोला कॉफी सीसीडी इज एंटरिंग इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉफी, क्या लिखोगे इधर? ओके, सो वही लिखोगे, मतलब केस स्टडी होगा। तो इन दैट यू विल बी राइटिंग इन द करंट केस सीसीडी इज एंटरिंग इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉफी, बस इधर तक, और इससे ज्यादा नहीं करोगे। पीछे हो सकता है थोड़ा सा और फॉर्मूला ऐड करो। ओके, सीसीडी इज एंटरिंग इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉफी विच इज ए रॉ मटेरियल फॉर सीसीडी, काइंड ऑफ थिंग। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। Fact will differ from question to question. Okay, अच्छा, cloth manufacturing company, shirt manufacturing company started cloth manufacturing. तो आप यहाँ पर क्या रखोगे? जो भी टेक्सटाइल होगा, ABC Textile Limited, who were into manufacturing of shirt, now they started manufacturing cloth, which is a raw material or input for shirt. I hope ये समझ में आया। मैं वापस बोल रहा हूँ, प्लीज मेक श्योर आप इस चीज को जितना अडेप्ट करोगे उतना आसान रहेगा। अगेन आई एम टेलिंग यू दिस वाज नॉट द केस अर्लियर। तो अगर आप पास्ट डेटा उठाओगे, इवन इफ यू चेक माय पास्ट लेक्चर, दिस वाज नॉट द कॉन्सेप्ट। आई यूज्ड टू टेल ये आंसर है, इसका पूरा आंसर था। मैं जैसे हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वर्ड याद रखो और ये वर्ड एग्जाम में दिखने दो बस। अभी ये वर्ड खाली दिखने नहीं चाहिए, इस वर्ड के साथ फैक्ट भी चाहिए, और हर जगह फैक्ट नहीं चाहिए। वॉट एवर क्वेश्चन वी हैव डिड टिल बिफोर डे बिफोर यस्टरडे, देयर वाज नो रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्स, दैट वाज अ डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर का सीरीज। बट वेयर फैक्ट इज रिक्वायर्ड आई विल ऑलवेज एंश्योर क्या मार्क? स्टार मार्क। तो स्टार मार्क अपनी बुक में रिप्रेजेंट क्या करेगा? फैक्ट्स। तो अपना दिमाग से लगाना पड़ेगा। मैं आपको 3 तरह के क्वेश्चन बताता हूं, एक सेकंड सुन लीजिए, 1 मिनट सुन लीजिए, मैं शायद ये आई मिस्ड आउट। फर्स्ट क्वेश्चन विल बी देयर where the question examiner is asking, okay, explain example, example बोल रहा हूं, Tata Steel company is there, write vision and mission for Tata Steel. Now in our book or in module there is no concept vision and mission for Tata Steel. You need to apply भाई vision and mission, यानी completely creation of new answer altogether. ओके, वेयर आपको टाटा स्टील के बारे में कुछ ऐसा स्टील का, तो विजन क्या रहेगा, मिशन क्या रहेगा। नाउ विजन मिशन क्या होगा वो अपन बाद में देखेंगे, लेकिन टेक्निकली एवरीबडी सिटिंग इन दिस क्लासरूम विल हैव अ डिफरेंट आंसर फॉर दैट आंसर। एवरीबडी विल बी हैविंग डिफरेंट आंसर, बट लॉजिक ऑफ विजन एंड मिशन शुड बी क्लियर। एग्जांपल इफ यू रिमेंबर, ओके, बिकमिंग ए सीए और विजन और मिशन, विजन भी नहीं है, गोल है, तो वो आंसर आना ही नहीं चाहिए। ओके, बट सीए बनने के बाद आई वांट टू प्रैक्टिस विजन। Okay, I want to do the job in a company as a CEO. Vision. To achieve that vision, you have a goal. And for that goal, you need to have this particular mission. So, what we are current into? Mission. So, we are into manufacturing of steel. We are having R&D department. We are doing our research and development so that we can manufacture a good quality steel, which can be used for some particular element. ये आपके mission statement आना चाहिए. Vision में, okay, we need to be Asia's largest company in steel manufacturing. ओके, दिस अभी मेरे को बताओ, क्या एग्जैक्टली आंसर रट के जा सकते हो क्या सारा का सारा? पॉसिबल नहीं है। तो एवरीबडी विल बी हैविंग डिफरेंट आंसर। सेकंड कैटेगरी ऑफ आंसर विच आई डिस्कस इज केस स्टडी, जिसके अंदर ओके टेक्स्ट बुक का आंसर प्लस फैक्ट, इनको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। एंड थर्ड क्वेश्चन विल बी अ डायरेक्ट क्वेश्चन विच वी हैव डिस्कस्ड इट आउट, लाइक हाउ यू नो द कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, जो है आपको रटना है और उसको एज इट इज प्रोड्यूस करना है। So there are 3 types of answer, where first will be your intellectual skills will come into picture. Intellectual skills or analytical skills come into picture. Example, okay, you are into food industry. Okay, explain SWOT. SWOT मतलब क्या होता है? Strength, weakness, opportunity threat. अभी strength आपको बनाने पड़ेंगे, weakness आपको बनाने पड़ेंगे, opportunity बनाने पड़ेंगे, threat बनाने पड़ेंगे. There is no specific answer for that. ओके, इसका एग्जांपल ऐसे जैसे अपने वॉल्यूम 2 में भी आपको मिल जाएगा, ऐसा एक एग्जांपल है डायरेक्टली स्ट्रेंथ और नाउ। अभी आप बोलोगे सर मैं रट लूंगा, चलो एक पटेल ही सेइंग धीरज ध्रुव बोलता है भाई मैं आई विल रटोफाई सर, माय ब्रेन इज इंटेलिजेंट। ओके,
Ratify. The examination question comes, okay, you are in leather manufacturing business, explains what? माँ कसम फूड मैन्युफैक्चरिंग का लेदर में डालेगा, तो ratify will not assist there. So then what will assist? Okay, clarity with respect to that concept. And answer will differ. Answer will differ. Everybody will have. तो सर मार्क्स मिलने की प्रोबेबिलिटी, let that examiner decide. अपने पास नहीं है, बट अपने को यही है कि अपन गलत नहीं होने चाहिए. सेकेंड वाले इसमें ये अप्रोच बहुत नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आया हुआ है, विच हैज बीन इंटीग्रेटेड. ये पॉइंट पे आप ध्यान रखना. तो व्हेनेवर स्टार कम्स इनटू पिक्चर, क्या लिखने का? फैक्ट. ओके, तो ये यहां तक क्लियर है, ठीक है. तो यहां पर फैक्ट आ जाएगा. अगला पॉइंट, अगली लाइन, स्ट्रैटेजी एम्प्लॉयड, strategy employed to expand profits. Strategy employed to expand profits and gain greater control over production or supply chain. Supply chain. तो आप सेकंड लाइन देखोगे, उसमें लिखा है भाई प्रॉफिट बढ़ेगा और कंट्रोल आएगा किसका? सप्लाई चेन का. ओके, अब मेरे को बताओ प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा? नहीं, खरीदने का कॉस्ट है, तो अल्टीमेटली अपन क्या करेंगे? प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा? कॉस्ट कम करेंगे. किसका कॉस्ट? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. तो आपका अगला लाइन वापस वही लिखना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज रिड्यूस्ड. तो यूजिंग दिस स्ट्रैटेजी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन is reduced or increase in own supply chain capability. Increase in own supply chain capability. मुझे रॉ मटेरियल्स बरोबर टाइम पे नहीं मिल रहे या मल्टीपल नहीं मिल रहे, तो ये वर्ड्स है. तो अगर आप लास्ट 4 लाइन जो आपने लिखी है उसमें अगर आपने कीवर्ड फोकस किया होगा, सिमिलर आंसर अदर वे अराउंड. फर्स्ट लाइन में क्या लिखा आपने? प्रॉफिट बढ़ाओ, ओके, और कंट्रोल लो. सेकंड लाइन में लिखा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करो एंड ओके क्रिएट योर ओन सप्लाई चेन कैपेबिलिटी. एग्जांपल क्या लिखोगे? एग्जांपल बोला, ओफो बोला क्या? एग्जांपल यानी ये क्या है? एग्जाम में लिखना है एग्जांपल. यस, रिलायंस फ्रेश याद है? रिलायंस फ्रेश क्या करता है? रिलायंस फ्रेश सब्जियां बेचता है. तो उसने क्या किया तो ताकि वो बैकवर्ड हो जाएगा, ओके, फार्मिंग चालू किया. दैट इज एन एग्जांपल हियर. ओके, तो एग्जांपल, अ लार्ज सुपरमार्केट चेन, a large supermarket chain consider to purchase farms that would provide fresh produce और फ्रेश वेजिटेबल्स. जो भी आपको एग्जांपल लिखना है उस एग्जांपल को ऐसे रखो, बट एग्जांपल यही रखना, दूसरा एग्जांपल मत रखना. ओके, सीसीडी कैन ऑल्सो स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉफी, दैट इज ऑल्सो बैकवर्ड. वो भी एग्जांपल है, पर वो एग्जांपल मत लिखना इधर, क्योंकि वो एग्जांपल किसने नहीं दिया है? आईसीआई ने. तो आईसीआई ने जो दिया है वो अपने रखा हुआ है. आई होप ये पॉइंट क्लियर मालिक, एवरीबडी. ऑनलाइन पढ़ लो. अगर वीडियो ब्लर है ना, थोड़ा सा इंटरनेट का पॉइंट देखिए, क्योंकि इधर से स्ट्रीमिंग बरोबर हो रहा है, क्योंकि इधर वो एक अपने को डेटा से मालूम पड़ता है कि स्ट्रीमिंग हो रहा है कि नहीं बरोबर. तो वो ग्रीन कलर का एक आ रहा है ना, अगर वो एक ऐप पे, तो स्ट्रीमिंग बरोबर हो रहा है. तो आपके एंड पे थोड़ा सा एक बार रिफ्रेश करके देखिए. कभी कभी ऐसा हो जाता है, रिफ्रेश करके देखिए, और या तो लॉग आउट कर दिए, लॉग इन कर दीजिए, ऐसा देख लीजिए. ओके, तो अब मेरे को बताओ ये डन है, एवरीबडी डन. तो मेरे को बताओ इसमें फैक्ट कितनी बार डालना है? एक ही बार, बीच वाले इसमें. नेक्स्ट पॉइंट, बी वाला पॉइंट, कौन सा इंटीग्रेशन? फॉरवर्ड इंटीग्रेशन.
फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, forward integration dash, it is moving forward, it is moving forward, moving forward in, अगर तुमने सप्लाई चेन लिख दिया तो लग जाएगी, बिकॉज सप्लाई चेन बैकवर्ड हुआ। तो फॉरवर्ड में क्या लिखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन, एक डिस्ट्रीब्यूशन तो एक पॉइंट है, उसको अपन बोलते हैं इन वैल्यू चेन। वर्ड याद रखना, कौन सा चेन, वैल्यू चेन, बिकॉज अपने बिजनेस को वैल्यू कौन, हु इज इंक्रीजिंग आवर वैल्यू फॉर बिजनेस, दोस पर हु आर सेलिंग इट आउट, अदरवाइज वो बिकेगा ही नहीं तो वैल्यू कैसे आएगा। इफ यू रिमेंबर सिपलाइन, सिपलाइन व्हाट इज द प्रॉब्लम फॉर सिपलाइन, बिका नहीं, व्हाई इट इज नॉट बिकिंग, मतलब बिकिंग मतलब व्हाई इट इज नॉट गेटिंग सोल्ड, इट इज नॉट क्रिएटिंग वैल्यू, तो बिकॉज वैल्यू क्रिएट नहीं कर रहा है, देयरफॉर दे आर नॉट हैविंग विच चेन, वैल्यू चेन। तो वर्ड याद रखना, वर्ड याद रखना, वर्ड वर्ड, दिस वर्ड इज व्हाट, वैल्यू चेन, सप्लाई चेन नहीं, वैल्यू चेन। वर्ड ध्यान रखना भाई साहब, वर्ड वैल्यू चेन, वैल्यू चेन, इट इज मूविंग फॉरवर्ड इन वैल्यू चेन that uses existing product, forward integration can also take place if we enter in business of distribution channels। तो ये यूजिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल, ओके एग्जाम्पल क्या लिखोगे, नहीं इसमें कॉफी का लिखो, पर कॉफी वाला कौन, ओके नहीं फॉरवर्ड वाला कौन होगा, ओके कॉफी मैन्युफैक्चरिंग, कॉफी बीन मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टिंग, कैफे, कॉफी कैफे, समझ में आया, तो कॉफी बीन मैन्युफैक्चरिंग, एग्जाम्पल कॉफी बीन मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टिंग कॉफी कैफे, स्टार्टिंग कॉफी कैफे। रमया, आकांश या अंश, आकांश को तो नाम है। अगर कुछ भी डाउट रहना है, एक दो पॉइंट में मैं आपको नंबर देता हूँ, वो नंबर पे कम्युनिकेट कर लीजिए, दे विल असिस्ट यू, मतलब विद रिस्पेक्ट टू सम सेटिंग्स और समथिंग लाइक दैट, कुछ भी रहा तो ओके सर। तो मैं एक एंड ऑफ द लेक्चर में आपको नंबर देता हूँ, उस पर कम्युनिकेट कर लीजिए। इवन आप जो भी फेस टू फेस में है, ओके, यू विल बी ऑल्सो गेटिंग दैट सीरियल की का मेल एंड अदर थिंग्स, ओके। वो अगर आप इंस्टॉल कर लोगे तो अगर कोई देख लो एक बार, ओके। मैक्सिमम टाइम आई टोल्ड यू अवॉइड दैट यूसेज फेस टू फेस में, तो फेस टू फेस में ही खत्म लॉजिक है। एंड दिस बैच इज नॉट एट मॉर्निंग 7 ऑल्सो, नहीं मतलब ऐसा हो सकता है उठने के लिए दिक्कत आए, तो बैच का टाइम इज अप्रोप्रिएट वेयर द थिंग्स कैन बी मैनेज बाई यू, ओके, बिकॉज नाश्ता करके भी आराम से आ सकते हैं, मतलब एफएम के बाद वाला नाश्ता पॉइंट एंड अदर एलिमेंट, एंड नींद आने की संभावना भी बहुत कम है ये टाइम पे, ये सिनेरियो में, ओके। बट जस्ट चेक इट आउट, वो सिस्टम का बोलते हैं ना, वो एक बार कॉन्फ़िगरेशन वगैरह एनीथिंग ये रहता है, ओके। अब यहाँ पर केस स्टडी जो फैक्ट रहेगा वो किधर लिखोगे, इसके बाद जो एग्जाम्पल डालोगे इसके बाद फैक्ट डाल देने का। फैक्ट लिखना कंपलसरी है, फैक्ट नहीं लिखोगे इसके साथ में तो आप गए। हॉरिजॉन्टल समझाइए, हॉरिजॉन्टल सबसे छोटा सा ही है, वापस 2 लाइन 3 लाइन का ही हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में क्या करेंगे, ओके, मैंने एक एक्विजिशन ही बोला खाली कल, नहीं मर्जर बोला मैंने, मर्जर अलग कॉन्सेप्ट है, एक 10 मिनट के बाद मैं मर्जर बताऊंगा मैं आपको, मर्जर की मां कसम खत्म है आंसर, ओके। एक्विजिशन और एक क्या था, इंक्रीजिंग ओन कैपेसिटी, ओके। बट इसमें मेनली प्रोडक्ट को मैंने क्या वर्ड दिया था इफ रिमेंबर, एक तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को बना रहा हूं
और दूसरा, इफ यू रिमेंबर, आई टोल्ड यू वन मोर वर्ड वाज देयर, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट. विच आर प्रोडक्ट्स? कॉम्प्लीमेंट्री एंड बाय. बट मेक श्योर यू विल नॉट राइट हॉरिजॉन्टल when I am saying you, okay, shirt manufacturing going in boot manufacturing, shoes manufacturing. आप बोलोगे नहीं नहीं कॉम्प्लीमेंट्री है ना सर, कॉम्प्लीमेंट्री होने दो, आंसर विल बी कॉन्सेंट्रिक. हॉरिजॉन्टल कब जाओगे? ओनली इफ द सेम प्रोडक्ट इज गोइंग ऑन. ओके, वापस बोलो. कार मैन्युफैक्चरिंग, स्टार्टिंग विद कार मैन्युफैक्चरिंग, हॉरिजॉन्टल. कार गोइंग विद बाइक, कॉन्सेंट्रिक. भले ही इसमें वर्ड दो और वर्ड आए. कौन से दो वर्ड? एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के साथ में और दो वर्ड कौन से है? व्हाट आर द टू वर्ड्स? कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स एंड बाय प्रोडक्ट्स. कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स एंड, even if you are developing complementary products, conceptually, theoretically, the answer is horizontal integration. But conceptually, from theoretical point of view, but from your question answer point of view, concentric ऊपर. इसमें सिर्फ कब डाला है आपके RTP MTPs में? Only if the question is similar product, same products. बस that's it. I hope ये point clear. अपडेट मारिए. हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन, ये एक बार भी आया नहीं हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन अपने एग्जामिनेशन में, बट ये आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा. हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन, horizontal integrated diversification. First line, a firms get horizontally diversified firm gets horizontally diversified by integrating इंटीग्रेटिंग यानी अपना बिजनेस साथ में करना है. इंटीग्रेटिंग थ्रू, वर्ड याद रखना, थ्रू, मिक्स मत करना, एक्विजिशन. ये मैंने कैप्स में लिखा है, कैप्स में मत लिखना, ये तो मैं खाली आपको हाईलाइट करने के लिए लिखा है. एक्विजिशन ऑफ वन और मोर, one or more similar business operating at same stage of production or complementary product और कौन सा प्रोडक्ट रह जाएगा? बाय प्रोडक्ट. Acquisition of one or more similar business operating at same stage of production or complementary products or by products. Same stage of production मतलब what is the meaning of same stage of production? Same, what I am manufacturing, I am matching with same production. Same stage of production, जो आपका stage of production है ना, वही आप प्रोड्यूस कर रहे हो. अच्छा, कार मैन्युफैक्चरिंग गोइंग विद टायर मैन्युफैक्चरिंग, व्हाई इट इज नॉट हॉरिजॉन्टल? सेम स्टेज ऑफ प्रोडक्शन. सेम स्टेज ऑफ प्रोडक्शन समझ में आया? सेम स्टेज ऑफ प्रोडक्शन मतलब सिमिलर. डॉट. और कैसे हो सकता है हॉरिजॉन्टल? और एक तरीका, ये हुआ पैराग्राफ विथ राइटिंग ऑफ ओके एक्विजिशन. और दूसरा और एक कैसे होगा? बाय इंक्रीजिंग कैपेसिटी. It can also take place by increasing capacity of production. Capacity of production. I hope done Malik this. बस हॉरिजॉन्टल में इससे ज्यादा और कुछ दिमाग फोड़ी करनी नहीं है. सर एग्जाम्पल, नथिंग एग्जाम्पल, नो एग्जाम्पल. आपको चाहिए आप अपनी मर्जी का एग्जाम्पल लिखिए, पर वो एग्जाम्पल मत लिखना, वो क्या रहेगा? ओफो. तो एग्जाम्पल का कॉन्टेक्स्ट रखने की जरूरत नहीं है.
तो ये तीनों के लिए ओफू मैं दे नहीं रहा हूं सर. आई हैव एक्सप्लेन्ड एम्पल ऑफ ओफू यस्टरडे, but you are not required to write OFU because this will be already covered in your question bank. But I hope the concept is clear, the things are clear at your end. Then what is a conglomerate here? Right now आप इस पे बात करिए. Conglomerate क्या होता है फिर? Conglomerate का पहला पॉइंट क्या लिखोगे? No linkage. पहला वर्ड क्या ध्यान रखो? आवाज. No linkage between what? PTM. No linkage between PTM. PTM मतलब Process Technology Market. Everybody clear? बस बढ़िया. ओके, आई होप यू रिमेंबर दिस वर्ड. बस वर्ड को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा मॉड्यूल की वजह से. प्रोसेस नहीं होगा, प्रोडक्ट. क्या वर्ड लिखोगे इधर? प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी, मार्केट. आंसर इज सेम, पीटीएम ही है, लेकिन पी का प्रोडक्ट ऊपर जब लिखा तब व्हाई वी आर राइटिंग विद प्रोसेस? बिकॉज इट वाज प्रोसेस. हियर इट इज नथिंग टू डू विद प्रोसेस, इट इज विद प्रोडक्ट. तो आंसर इज पीटीएम ओनली, बट द वर्ड विल बी प्रोडक्ट. प्रोडक्ट, technology, market. Second, the existing product and the new product are disjoint. The existing product and new product are disjoint. It is only one word to be inserted. Disjoint. ये disjoint है. Okay. Third, ये product related है या unrelated है? Unrelated. Third point, these products are unrelated. And fourth point, okay, process के बारे में, there is no common thread. There is no common thread. Common thread मतलब कोई भी चीज common. There is no common thread between old product and मतलब existing product and new product. काम खत्म, conglomerate खत्म हो जाता. Conglomerate का आंसर क्या होगा सर? एग्जांपल दिया हुआ इन्होंने. एग्जांपल इज वेरी सिंपल. ओके, टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, टायर नहीं, आई फॉरगॉट. एग्जांपल इज सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एंटरिंग इनटू स्टील मैन्युफैक्चरिंग. सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्टार्टिंग स्टील मैन्युफैक्चरिंग. एग्जांपल टाटा सीमेंट, नाउ स्टार्टिंग विद टाटा और टाटा स्टील स्टार्टिंग विद टाटा सीमेंट. डजंट हैव एनी रिलेशन बिटवीन इट. अभी आप बोलोगे नहीं सर, बिल्डिंग बनाने के लिए स्टील और सीमेंट दोनों लगता है ना. ये किसको लगता है? ओके, टाटा को लगता है या बिल्डर को लगता है? बिल्डर के लिए रिलेटेड होगा. और बट कंपनी हु इज मैन्युफैक्चरिंग स्टील विल हैव नो रिलेशन विथ सीमेंट. ओके, ये पॉइंट आपको ध्यान में रहेगा मालिक, एवरीबॉडी. ओके, आरटीपी में आया हुआ था, मेन एग्जामिनेशन में अभी तक आया नहीं है. तो आरटीपी November 23. ओके, दिस वाज क्वेश्चन वाज देयर. Which was the question? RTP November 23. ब्लू में लिखो. ब्लू में फर्स्ट पॉइंट, इन पूरा नाम वापस क्या है? कॉन्ग्लोमरेट. अच्छा, अपने इंडिया में वैसे कॉन्ग्लोमरेट वाले कौन सी कंपनीज है जो बड़ी बड़ी है? टाटा इज कॉन्ग्लोमरेट, रिलायंस, अदानी, दीज आर ऑल कॉन्ग्लोमरेट. आईटीसी सुना है? आईटीसी ऑल्सो कॉन्ग्लोमरेट. कॉन्ग्लोमरेट इज बेसिकली एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज हैविंग मल्टीपल प्रोडक्ट्स विच आर नॉट रिलेटेड विथ ईच अदर. अच्छा, हेल्प मी आउट. इफ आई एम ए सोप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, आई एम इनटू टूथपेस्ट. इज दिस कॉन्ग्लोमरेट और कॉन्सेंट्रिक? सोप मैन्युफैक्चरिंग गोइंग विथ टूथपेस्ट, कॉन्ग्लोमरेट. क्यों कॉन्ग्लोमरेट आप बोलोगे? रिलेटेड नहीं है. ओके, तो टेक्निकली आपको नहीं लगता कि अच्छा पीटीएम का फुल फॉर्म इसमें प्रोडक्ट है, अर्लियर वाले में प्रोसेस, टेक्नोलॉजी, मार्केट. मेरा क्वेश्चन, द पर्सन हु इज परचेजिंग द सोप, ओके, डोंट यू थिंक ही मे आल्सो इन्फ्लुएंस बाय गेटिंग टूथपेस्ट? कैसा मैं बोल सकता हूं, साबुन बेचने वाली कंपनी बोल रही है टूथपेस्ट भी ले लो. क्या ये कॉन्सेंट्रिक होगा या कॉन्ग्लोमरेट होगा? थोड़ा सा थॉट प्रोसेस लगा के बताओ. टूथपेस्ट और सोप, और अगर कॉन्सेंट्रिक है या मतलब आपका कहना है, यू आर सेइंग लाइक दिस, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन टूथपेस्ट एंड सोप. लेकिन डोंट यू थिंक दिस इज समथिंग विच इज लिंक्ड विथ योर जो डेली हैबिट्स ऑफ बॉडी? कैन दिस बी डील एज एफएमसीजी? व्हाट इज एफएमसीजी? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स. मेरा क्वेश्चन है, क्या सोप फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है? क्या टूथपेस्ट भी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है? तो रिलेशन तो कुछ ना कुछ तो आएगा ना, प्रोसेस का है. तो अब अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो एफएमसीजी में है, किसमें है? एंड ही वाज इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, नाउ दे आर स्टार्टिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टूथपेस्ट. ओके, तो क्या होगा ये, कॉन्सेंट्रिक या कॉन्ग्लोमरेट? कॉन्सेंट्रिक या कॉन्ग्लोमरेट? कौन से इसमें जाएंगे ये? तो फिर रिलेटेड किस हद तक रिलेशन रखोगे? क्वेश्चन फिर ये आ रहा है, सोच के बताओ, कल बताओ मेरे को, चलेगा. मेरे को कॉन्सेंट्रिक का रिलेशन कब तक लेके जाना है वो बताओ. अच्छा, ओके, आईटीसी, इट इज इन सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग ऑल्सो. हाँ, तो माय क्वेश्चन, ओके, सोप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो, ओके, या टूथपेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, नाउ स्टार्टिंग सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग. कॉन्ग्लोमरेट? अरे यार, सिगरेट पीने के बाद साबुन वाबुन लगा के
ओके, ऐसा नहीं होता, रिलेशन है ना, अरे देयर इज अ रिलेशन, अरे रिलेशन है ना। तो एक एक होमवर्क करके लाओ थोड़ा सा कल, और एक कोई एक 5 मिनट के लिए मेरे को, मतलब एक 5 मिनट अपन टाइम डालेंगे। ओके, 2-3 आंसर्स मेरे को अच्छे से चाहिए। हाउ मच रिलेशन यू शुड फोकस ऑन। वैसे अगर आप मेरे को बोलोगे रिलेटिव्स देखा जाए तो पापा मम्मी मेरे रिलेटिव्स है, मेरी बीवी मतलब मतलब तो बीवी तो ओके। अब मेरा क्वेश्चन है, मेरे पापा मम्मी, मेरी बीवी के पापा मम्मी क्या मेरे रिलेटिव्स है? नहीं, मजाक कर रहे हो क्या? रिलेटिव्स है, ठीक है। अब मेरी वाइफ के मामा मामी नहीं है, थोड़े है थोड़े नहीं है। तो क्वेश्चन है कब तक रिलेटिव माना जाएगा। तो उसी तरह कॉन्सेंट्रिक कब तक रिलेटिव माना जाएगा। ओके, गूगल पे सर्च मारो, किधर भी सर्च मारो, तुमको जो चाहिए वो करो, बट एक छोटी सी एक्सरसाइज आप करके लाओगे। ओके, कॉन्सेंट्रिक में हाउ मच रिलेशन विथ पीटीएम, कॉन्सेंट्रिक में हाउ मच रिलेशन विथ, क्योंकि अगर रिलेशन है तो वो होगा कॉन्सेंट्रिक, रिलेशन नहीं है तो वो होगा कॉन्ग्लोमरेट। ठीक है, एंड टेक्निकली मैं आपको बता रहा हूं, मतलब वंस वी डन एंड डस्टेड दिस वन एंड, और एक पॉइंट पे आप ऑलमोस्ट मतलब एक बेसिक क्वेश्चन, मतलब एक मेजर चैप्टर का क्रंच खत्म कर चुके हैं। ये चैप्टर का मेजर स्ट्रक्चर सिर्फ एक्सपेंशन है। इफ आई रिमेंबर आई टोल्ड यू 70% ऑफ चैप्टर 4th इज नथिंग बट एक्सपेंशन, और एक्सपेंशन को आपको टेक्निकली करना पड़ेगा। स्टेबिलिटी के आने की चांसेस बहुत ज्यादा या बहुत कम? कम। रिट्रेंचमेंट के आने की चांसेस कम। दोनों में अगर मैं देखूं स्टेबिलिटी और रिट्रेंचमेंट विल बी लेस, बट मैक्सिमम चांसेस ऑफ क्वेश्चन विल बी एक्सपेंशन, एंड वॉल्यूम वाइज आल्सो एक्सपेंशन इज देयर। वॉल्यूम वाइज आपने एक्सपेंशन पे ही ध्यान देना है, आपको पढ़ने में भी किस में टाइम जाएगा? एक्सपेंशन। तो कॉन्ग्लोमरेट, तो फर्स्ट पॉइंट कॉन्ग्लोमरेट, डाइवर्सिफिकेशन, नो लिंकेज, डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन कॉमा नो कॉन्सेंट्रिक, तोड़ बड़ी, नो लिंकेज रिलेटेड टू। अब पीटीएम का वर्ड क्या होगा? पी का मतलब प्रोसेस मत करना भाई साहब, प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी और मार्केट। नो लिंकेज रिलेटेड टू होना चाहिए, रिलेटेड टू प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी, मार्केट एग्जिस्ट। सेकेंड पॉइंटर, द न्यू बिजनेस is joint or disjoint? Disjoint is disjointed from which business? Existing business, और इधर आपका है स्टार। अच्छा, एक थोड़ा सा सब्जेक्टिव पॉइंट समझ लेना। whenever I am using a star, this is my judgment based on, ओके, आप आंसर वॉल्यूम 2 पढ़ेंगे ना, बेस्ड ऑन वॉल्यूम 2 आप उसमें देखोगे, तो बेस्ड ऑन दैट जजमेंट इज देयर। तो थोड़ा सा सब्जेक्टिव हो सकता है क्योंकि मैंने मॉड्यूल को बेस बनाया है, आरटीबी मॉड्यूल। इट मे हैपन दैट 19-20 हो सकता है, बट ये आंसर मैंने जो मार्किंग की हुई है इट इज बेस्ड ऑन कंप्लीटली ऑन, ओके, वॉल्यूम 2 आपका जो पूरा मॉड्यूल बेस्ड कॉन्सेप्ट है और आरटीपी बेस्ड जो कॉन्सेप्ट रहेगा उसको यूज किया हुआ है। ओके, अगर आप ओल्ड आरटीपी देखोगे, ओल्ड आरटीपी मतलब बिफोर 20 सितंबर 24 वाले पहले, मतलब मई 24 उसके पहले की, you will never have this concept which we are writing it out. ये आपको recently from September 24 RTP, Jan 24 RTP, उसके भी YouTube पे वीडियो है, अगर बाई चांस मतलब तुम्हारा कंटेंट ही नहीं हुआ तो देख के भी क्या करोगे, पर मतलब Jan 24 RTP आप देखोगे तो उसके अंदर, या आप मॉड्यूल देखोगे May 25 मॉड्यूल which is applicable to you, चेकआउट मॉड्यूल के पीछे भी क्वेश्चन देखो, एंड आई विल बी डूइंग एवरी क्वेश्चन। वो तो क्लास में पूरा कवर हो जाएगा, वो प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूँ ये सब्जेक्टिव उस पॉइंट से है। नेक्स्ट लाइन, डिसजॉइंट, तो इधर क्या लिखोगे? सीमेंट इज नॉट, अभी एग्जांपल रियल लाइफ वाले, मतलब ऐसे केस स्टडी का ले रहा हूं, सीमेंट इज नॉट लिंक्ड विथ स्टील, ये आपको लिखना पड़ेगा। तो एबीसी लिमिटेड, मैन्युफैक्चरर ऑफ सीमेंट, ओके, हैव नो लिंकेज और इज डिसजॉइंट फ्रॉम स्टील मैन्युफैक्चरिंग, ये थोड़ा सा आपको ऐड करना पड़ेगा। सेकंड, समझा? यस, हाँ, नहीं, ये पैराग्राफ खत्म होने के बाद इधर आपको वो एग्जांपल लिखना है, जैसे ही आप डिसजॉइंट लिखोगे इसके बाद ये लिखना है पैराग्राफ ये। और अच्छा, स्टार इज पूरा पैराग्राफ लिखना है या खाली एक लाइन लिखना है? एक लाइन, वो उस कॉन्सेप्ट का लाइन रहेगा।
एंड दिस विल, अभी तो अभी अपना पॉइंटर्स नहीं होएगा, आगे पॉइंटर्स भी होएगा तो मैं बताते जाऊंगा, विल डिस्कस इट आउट, बट ये पॉइंट ध्यान रखना। तो इसमें कितनी लाइन आएगी यूजुअली स्टार में? एक लाइन, जो केस स्टडी का, बस दैट्स इट। आगे ओके ये क्या है, अनरिलेटेड या रिलेटेड? इट इज टोटली अनरिलेटेड, अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन, it is totally unrelated diversification. And no connection, and no connection between मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, between existing and new products. और एक वर्ड, धागा टूट न जाए, ओके, कॉमन थ्रेड, कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन, हैव नो कॉमन थ्रेड, हैव नो कॉमन थ्रेड, हैव नो कॉमन थ्रेड एट ऑल विथ फर्म्स present position. No common thread at all with firm's present position. firm's present position के साथ कोई common thread नहीं है। मैंने लाइन तो इसलिए छोड़ी है कि आपको दिखना चाहिए वो क्लियर, मेरा थोड़ा मिक्स हो रहा है इसकी वजह से, ओके, बट आई होप ये पॉइंट क्लियर है। एंड एग्जाम्पल क्या लिखोगे? एग्जाम्पल विच हैव डिस्कस विथ यू ना, सीमेंट मैन्युफैक्चरर, सीमेंट मैन्युफैक्चरर डाइवर्सिफाई इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, लिख दीजिए, मैं नहीं लिख रहा हूं, सीमेंट मैन्युफैक्चरर, सीमेंट मैन्युफैक्चरर, सीमेंट मैन्युफैक्चरर डाइवर्सिफाई into steel business. Okay. Had you heard about the word merger? What is the meaning of merger? If I say there is A limited and B limited, A limited and B limited, okay, and I'm saying they are both are merging, so what actually happens? Now the new firm will become AB limited. So technically, can I say like this? Shareholder of A limited becomes shareholder of AB limited. Shareholder of B limited becomes shareholder of AB limited. Am I correct with this term? नहीं समझा? Merger मतलब okay, two companies merge together to become a altogether new company. Two companies merge together to altogether become a new company. First of all, this point is very clear. ठीक है? Then what is an acquisition? Acquisition क्या होगा? A limited and B limited becomes A limited only. Okay, this is acquisition. Who acquire whom? A limited acquire B limited. So my question: who is the strongest company? Who is the weakest company? Okay, so whose shareholder is changing to other shareholder? BK shareholder becoming. Okay, my question: does BK shareholder will have same value what they were having in B limited, in A limited, or lesser value? Therefore, it is acquiring. Therefore, it is technically. तो technically किसकी dominant position है, किसकी weakest position है? तो मेरे को बताओ किसके पास पैसा बहुत बड़ा पड़ा है, किसके पास पैसा नहीं है? B के पास. I hope this point is clear. But in merger, who is dominating? Who is dominating? In merger, who is dominating? Technically, आप share price में आप ये concept मत देखो, but basic में जो दिख रहा है screen पे उस पे बताओ who is dominating? ऑनलाइन पढ़ रहे लोग, who is dominating? Okay, दोनों सेम है, टेक्निकली दोनों सेम है. यस, यानी किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा पड़ा है क्या? क्योंकि अगर किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा होता, if somebody would be having more finances, more resources, it would dominate on other.
But the problem is both are not dominating, both are equally combining and becoming a larger company. I hope this point is clear. So which is best one, merger or acquisition? Merger or acquisition? Depends on what? Depends on environment. Could you be? Financial position. So what financial position means? पैसा है तो एक्वायर करो, पैसा नहीं है तो मर्जर करो, पर करना तो है ही. हाँ? Pardon? If technology sharing करनी है, okay, one point came, technology sharing करनी है. Okay, do we remember one more point of alliance? Then how alliance is different from merger? What happened in alliance? Alliance में क्या होता है? In alliance, both the company will have their existing identity. They will not change their existing. In alliance, it will happen like this. A limited is A limited only. B limited is only for one product or one thing. They will come together, and that can be a kind of joint venture. Okay, they will be working together. So now tell me, if I want to share a technology with you, and you will be sharing something with me, best option is merger or alliance? Best option is alliance. So then technology sharing will rarely a part of merger. Merger क्यों चाहिए फिर? Merger क्यों चाहिए फिर? If one company is dominating in one sector, दोनों का अलग अलग स्पेशलिटी होगा. देखो ऑनलाइन पर लोग सुनो, ओके, अपने पास एक पंटर बोल रहा है कि दोनों की अलग अलग स्पेशलिटी होगी, तो आप वापस कॉन्क्रीटली सही नहीं जा रहे हो. अगर दोनों की अलग अलग स्पेशलिटी होगी, ओके, थोड़ा सा दिमाग लगाओ भाई. ओके, द बेस्ट एग्जांपल विल बी अलायंस. देन एग्जांपल ऑफ अलायंस कैन बी टोयोटो एंड सुजुकी. Toyota is good in R&D, Suzuki is good in distribution. Okay, then it will be a best one. Example, V-Smart and Expert is nothing but an alliance. Okay, V-Smart says भाई हमारे पास costing FM and SM ये gap है. We are having a gap of costing FM and SM. तो we require भाई साहब, okay, आपका costing FM and SM इधर दो, बाकी हमारे strong point है. Expert बोलता ठीक है भाई, हमारे costing FM SM ये strong point है. Okay, इनके अपने subjects है. भाई हमारे पास DT IDT and law ये दो, तो we are in alliance. Okay, does Expert is naming as V-Smart? Is V-Smart is naming as Expert? नहीं, but this is called a concept of alliance. Only for the particular subject they are coming in for joint venture. बाकी other than that they are having their own faculties for particular subject. I am having, मतलब Expert is having their own faculties for particular subjects. I hope you are getting the point. तो बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? अगर आपके पास कुछ बेस्ट है, मेरे पास कुछ बेस्ट है, तो अलायंस इज बेस्ट और मर्जर इज बेस्ट? Alliance. Okay, one is saying common goals. ठीक है, थोड़ा सा common goals. Win-win situation. अच्छा, in acquisition or merger, which is win-win situation? Acquisition or merger? If I'm discussing in this one, which is win-win situation? Merger. The question is why merger? Why not alliance then? I hope you are getting my question correctly. If you are giving me answer, tell. मैं पहले ये बोल दूं. अगर आप बोल रहे हो एक के पास बहुत भारी है, एक के पास weak है, तो definitely I would say alliance. Toyota is having very good R&D but weak distribution. Suzuki is having poor distribution but okay, I hope you are getting the point. Hero Honda is alliance or merger? Merger. Hero and Honda अभी अलग हो गया है, but that was a merger. Hero Honda was a combined concept. तो क्वेश्चन मर्जर पे क्यों जाना चाहिए? यस, एक कॉमन गोल होता है. ओके, परफेक्ट. ओके, वोडाफोन आइडिया का कॉमन एनिमी है जियो. यानी ये बोल रहा मां कसम तेरा भी दुश्मन वही, हमारा भी दुश्मन ये, तो दुश्मन दोस्त है. ओके, ये कॉन्टेक्स्ट हो सकता है मर्जर का. मैं आपको तो दिस कैन बी अ पार्ट ऑफ अलायंस आल्सो. ये अलायंस भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन आई कैन एग्री ऑन दिस मर्जर हो सकता है, ठीक है. और यस पंडर, हाँ, मार्केट शेयर को इंक्रीज करना. मार्केट शेयर इंक्रीज कैसे होगा? आई होप मार्केट शेयर कैसे इंक्रीज होगा भाई, मेरे को बताओ. ओके, मेरा अकेले का मार्केट शेयर वाज ओके 20%. द बी ए लिमिटेड वाज हैविंग 20%, बी लिमिटेड वाज हैविंग 20%. तो दोनों मर्ज होने के बाद 50% हो जाएगा क्या? 40 होगा टोटल, तो 40 होगा. फिर मर्ज क्यों कर रहे हैं यार? 40 20 तो ठीक है ना. अलायंस आए तो आप अलायंस में जा रहे हो, मैं अलायंस पे हूं नहीं, मैं किस पे हूं? मर्जर. कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मिलेगा, ये तो जनरलाइज आंसर हो गया. कॉम्पिटेटिव एडवांटेज कैसे मिलेगा मेरे को समझाओ.
ज्यादा मार्केट शेयर हो जाएगा. टू कैप्चर न्यू मार्केट वन हैविंग बेटर मैनेजमेंट एफिशिएंसी देन अदर. सिनर्जी इफेक्ट. एक वर्ड ध्यान रखना, एंड दैट वर्ड इज वेरी कॉमन, दैट इज कॉल्ड सिनर्जी. Synergy is always for merger. देखो, alliance will have multiple benefit, merger will have multiple benefit. What is profitable for us? Technically speaking, okay, technically speaking, understand this concept and understand this thoroughly. Then the concluding point of our case study will come into picture. And this stands to be very last concept for expansion. Innovation एक छोटा सा question answer है. That is very easy. Okay, innovation is separately from any other thing. तो डोंट मिक्स इनोवेशन. इनोवेशन हार्डली एक छोटा सा पैराग्राफ है, 3 पॉइंट इजीली समझ में आता है. तो इनोवेशन को मिक्स मत करो. जो मिक्सचर हो रहा है, आई एम मेकिंग क्रिएटिंग दैट पॉइंट. फर्स्ट ऑफ ऑल, सर, शुड आई गो विद मर्जर और शुड आई गो विद अलायंस? फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट क्वेश्चन इज वेदर यू वांट टू कीप योर ओन आइडेंटिटी इंटैक्ट. इफ आंसर इज यस, गो विथ अलायंस. Okay, and then you can, if you don't want your own identity is not worried, but you are worried about the bhai sahab, I need to target somebody, then you can go with merger. Now my concept of merger comes into picture like this. Listen carefully and listen carefully. I am the manufacturer of car. I am the manufacturer of car. Okay, one of the company is manufacturer of tire. One of the company is manufacturer of tire. Okay, now think practically. Practically बोल रहा हूँ, practically सोचो. Okay, मुझे और उस कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उस टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का मैक्सिमम सेल्स इज विथ मी. ओके, टायर मैन्युफैक्चरिंग का मैक्सिमम सेल्स इज विथ मी. ओके, कार मैन्युफैक्चरिंग जो कर रहा है उसके पास ही इसका सबसे ज्यादा सेल है. ओके, और वो आके बोलता है कि सर एक काम करते हैं, हम दोनों अलग अलग ऑपरेट कर रहे हैं, दो अलग अलग काम कर रहे हैं, दोनों लोग पॉइंट अलग कर रहे हैं. इफ यू फोकस ऑन इंक्रीजिंग द वॉल्यूम एंड हैविंग ए कंट्रोल ऑन सप्लाई चेन, you will be definitely focusing on backward integration. I hope you remember backward integration. But rather than you starting your own backward integration, you starting your own competency which you don't have. I am having that competency, but you don't have a competency of car. You have a competency of car manufacturing, but not of tire. Let's come together, we merge together, we become AB Limited, and we can do anything what we want. The first ground of merger can be, okay, who is getting merged? Okay, sir, car manufacturing be merged with tire manufacturing. Okay, now other way around, a car manufacturing company, okay, is in discussion, was about to start its own shop. Shop means distribution channel. The distributor comes into picture and says, sir, you are starting your distribution channel, you don't have a very competency of sales and marketing. I am here working day and night with sales and corporate sales and marketing. Let's do one thing. You and me coming together. You are not weak, nor I am weak. If you are saying you are strong, मतलब देखो एक पॉइंट आप समझने की कोशिश करो. मर्जर में क्या होगा? दोनों की पोजीशन इक्वल होगी. इक्वल समझ रहे, कॉम्पिटिटिव होगी. ओके, तो इसीलिए यहां पर ये बोलता है कि क्या करने का हमको? मर्जर. तो टेक्निकली कैन गो विथ मर्जर. अच्छा, टाटा मोटर्स कैन महिंद्रा के साथ मर्ज हो सकता है? Tata Motors can merge with Mahindra also. Okay, simple example of merger क्या होगा? Tata Mahindra, okay, company और MT company, Mahindra Tata short form. It can be anything, but merger के बाद ये होगा. कल का एग्जांपल अगर आपको याद होगा, okay, I was giving the example. Tata is acquiring Mahindra and Tata is merging Mahindra. दोनों में डिफरेंस क्या है? Okay, when I'm saying Tata is acquiring Mahindra, Tata's position is strong. Mahindra is weak. But when I'm saying we are merging equally. So technically why merger take place? Whatever answer you studied in diversification is the answer for merger. Okay, so how many types of merger are there? There are again 4 types of merger. Listen carefully. How many types of merger are there? 4. Sir, what are the 4 types of merger? First is vertical merger. Which merger? One is horizontal merger. Which merger? Listen carefully. वापस आते हैं. How many types of merger are there? 4. First is vertical. Vertical merger मतलब क्या था? Vertical merger. Okay, forward and backward. यानी example, car manufacturing is merging with, okay, car manufacturing forward में merging with distribution. This is nothing but merger, forward and backward. Second is, what is horizontal merger? Example I gave you. Tata is merging with Mahindra. This is called horizontal merger. Okay, shirt manufacturing is getting merged with boot manufacturing. Shoes manufacturing, shoes. Okay, concentric ना? नहीं याद आया?
Everybody, concentric diversification. Now it will be called as concentric merger. बस नाम concentric नहीं होगा, co-generic होगा. नाम थोड़ा सा अलग है भाई. नाम क्या है? Co-generic. Generically, co-generically we are correlated. Generic, co-generic merger. Which merger? And if, okay, shirt manufacturing company is getting merged with steel manufacturing company, conglomerate merger. So how many types of merger are there? Naam. Vertical merger, horizontal merger, concentric nahi, co-generic, conglomerate. Once again, okay, four points. How many types of merger are there, bhai? Online पढ़ लो. I hope things are clear at your end. 4 merger कौन से? Vertical, horizontal, co-generic, conglomerate. Okay, I hope ये चारों याद रहेंगे. तो मेरे को बताओ how this merger is different from diversification. If I am saying concentric diversification, how it is different from co-generic merger? Don't say me, sir, spelling अलग है ना. Spelling is different, but concept क्या है different? मेरे को बताओ co-generic merger कैसे अलग हुआ, concentric merger कैसे, concentric diversification कैसे अलग हुआ? I want an answer, Malik. Co-generic में merge कर रहे, co-generic में merge कर रहे, तो concentric में क्या कर रहे हैं? अच्छा चलो जाने दो. एक एग्जांपल आपके पास डायरेक्टली आता है जो मैंने डिस्कस किया, उसी को थोड़ा रिकॉल करो. हॉरिजॉन्टल मर्जर एंड हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन. ओके, माय क्वेश्चन, इन हॉरिजॉन्टल टाटा एंड महिंद्रा बोथ आर देयर ना. तो मेरा क्वेश्चन है, व्हेन यू विल राइट हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन एंड व्हेन यू विल राइट हॉरिजॉन्टल मर्जर. एक्वायर आया तो हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन, नॉट मर्जर. अगर in case study, if you come across that one company is acquiring, is it diversification or merger? Diversification. Why it is called diversification then? Diversification क्यों बोला हुआ? Acquisition को diversification क्यों लिखना है आपने? Why you are required to write diversification for acquisition, and why you will be not writing a merger? Because it is also things that merger. Dominate other company, वो तो ठीक है, वो कॉन्सेप्ट था मेरा समझाने का. तो why it is called diversification? मेरा क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन नहीं समझा आपको, प्लीज सुनो पहले अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. आई एम सेइंग, व्हेन आई एम सेइंग आई एम एक्वायरिंग न्यू कंपनी, आई एम एक्वायरिंग, व्हाई इट इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन. न्यू बिजनेस छोड़ दो. आई एम टाटा मोटर मैन्युफैक्चरिंग महिंद्रा मोटर, एक्वायरिंग महिंद्रा मोटर. ओके, व्हाई इट इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन? सेम प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर करता है, तो हॉरिजॉन्टल मर्जर क्यों नहीं बोल रहे अपन? मर्जर इज लाइक एक्विजिशन ओनली. मर्जर एक्विजिशन अपन यूज करते ना वर्ड, मर्जर एक्विजिशन. तो मर्जर हॉरिजॉन्टल मर्जर बोलिए इसको. दोनों की आइडेंटिटी सेम है. मर्जर में दोनों की आइडेंटिटी सेम होगी क्या? नहीं, दोनों की आइडेंटिटी गायब होकर नहीं बनेगी. यहां पर एक आइडेंटिटी है. ये थोड़ा सा see, whatever your answer is giving, you are giving me an what we can say is theoretical answer by legally what is happening. You are giving me an answer from legal point of view, which I explained you only. I am not worried about legal. नाम में क्या रखा है? शेक्सपियर ने बोला था. नहीं, मेरे को नहीं मालूम, शेक्सपियर ने बोला ना. नाम किसने तो बोला था, नाम में क्या रखा है? What is in name? Okay, so नाम में क्या रखा है, लेकिन अपने को समझा, लॉ तो बोलता है नाम में ही रखा है. ओके, एग्जाम्पल चाहिए, नाम में क्या रखा है? अच्छा, एग्जाम्पल बता रहा है, नाम में क्या रखा है उसका? अच्छा, इसके आंसर का एग्जाम्पल बता रहा है, बता. मर्जर में नई एंटिटी, मर्जर बोथ एंटिटी गेटिंग कंबाइंड. आप यार, एक है ना, मेरे को है ना, ये आंसर मत दो. मर्ज होने के बाद दोनों नया कंपनी बनेगा, दोनों अलग कंपनी. दिस इज लॉ. This is what I explained by law. मेरा क्वेश्चन है, when I am saying I am acquiring, why it is called diversification, and when I am merging, why it is not called diversification? Why it is not called diversification? भाई टाटा महिंद्रा से मर्ज हो रहा है, तो आप डाइवर्सिफिकेशन क्यों बोल रहे हो, मर्जर क्यों नहीं बोल रहे हो? या जो दोनों मिलकर मर्ज हो रहे हैं, then why you are not saying it is diversification then? मार्केट शेयर के हिसाब से दोनों की पोजीशन सेम है, पर दोनों मर्ज होने के बाद टोटली होएगा ना, टोटली होएगा. डाइवर्सिफिकेशन में भी टोटल होगा. चलो एक बेसिक एग्जांपल, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा बात की बात है. फर्स्ट ऑफ ऑल, यू आर 20%, माय 20%, वी मर्ज, टोटल 20%, माय 20%, योर 20%. आई एक्वायर यू, इट विल बी अगेन 40%. वही से होने वाला है.
assuming or keeping market environment same. But why acquisition is called as diversification? Padi. Why acquisition is called diversification? मेरे को लॉ में न्यू मार्केट इज ऑब्टेन्ड है, तुम लॉ का कॉन्टेक्स्ट नहीं है. डाइवर्सिफिकेशन इज फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ओल्ड कंपनी. विपुल भाई ने कुछ दिया, कुछ तो लिखा है, दिख नहीं रहा है. सर हीरो होंडा का मर्जर क्यों हुआ था? दोनों को जाके पूछता हूं. नहीं मिला मेरे को आंसर. ओके, क्वेश्चन समझा क्या? क्वेश्चन वापस बोलता हूं लास्ट टाइम. मेरा क्वेश्चन है, मैंने एक को एक्वायर किया, व्हाई यू आर कॉलिंग इज डाइवर्सिफिकेशन? एंड सपोज यू आर सेइंग नहीं नहीं सर एक बहुत अच्छी पोजीशन है, ठीक है. मेरा क्वेश्चन है, दो जन मिलके कुछ नया बनाया पर टोटल तो सोनों का सेम ही रहेगा. तो मेरा क्वेश्चन है, इसको मर्जर क्यों बोल रहे हो? देन व्हाई नॉट एक्विजिशन? मर्जर एक्सटर्नल है, एक्विजिशन इंटरनल है. नियर अबाउट पहुंचा है, तो नियर अबाउट पहुंचा है, नियर अबाउट. बट वो टर्मिनोलॉजी पे नहीं जाएंगे, एसएम की टर्मिनोलॉजी पे जाएंगे बस. ठीक है. ए लिमिटेड है विच इज कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, बी लिमिटेड है टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. मिलके एक साथ कर रहे हैं, थोड़ा सा थियोरेटिकली जा रहा है बराबर. ये बोल रहा है कि मर्ज होने के बाद ए और बी दोनों अपनी अपनी आइडेंटिटी ए बी बन जाएगी एंड बोथ विल टेक केयर. बट टेक्निकली अगर ए एक्वायर्स बी, मेरे को बताओ ए की ओनरशिप, बी की ओनरशिप किसके पास जाएगी? ए की. यानी हु विल बी कंट्रोलिंग द थिंग्स? ए. एंड दिस मेक्स ए मोर लार्जर. ओके, सिंपल आंसर विल बी ए इज हैविंग पैसा. कब? कौन से केस में? Acquisition. And if it is acquisition, when I am acquiring, it is something which is called increasing my own capability. When I am merging, it is not increasing my own capability, it is increasing capability together wise. So technically in strategies, whenever we discuss about acquisition, we don't or we never use the word merger. Whenever acquisition comes into question, आपको मिलेगा. Saturday अपन बात करेंगे इसी पे, और Saturday अगर किसी का आंसर गलत आया, ओके, मां कसम क्या होएगा? तो डंडा होएगा. ओके, सो लॉजिकली, ओके, आवर फर्स्ट डिस्कशन विल बी वेदर इट इज एक्विजिशन और मर्जर. और रेदर देन यू मे आस्क मी, सर आपने एक्विजिशन क्यों लिखा, मर्जर क्यों नहीं लिखा है? दिस इज ऑल्सो मर्जर. ए लिमिटेड इज एक्वायरिंग बी लिमिटेड, इज काइंड ऑफ हॉरिजॉन्टल मर्जर. ये लिखना चाहिए. मर्जर कब लिखोगे? मर्जर कब लिखोगे? जब ए प्लस बी बनेगा. बट ए एक्वायरिंग बी विल बी डाइवर्सिफिकेशन. तो डाइवर्सिफिकेशन का कारण क्या था? ओके, ए बिकमिंग मोर स्ट्रॉन्ग. ओके, ए बिकमिंग मोर स्ट्रॉन्ग. अच्छा मेरे को बताओ, ए एक्वायरिंग बी, टोटल परसेंटेज कितना होगा मार्केट शेयर? 40. पर 40 किसका होगा? अभी ए का होगा. पर ए बी दोनों मर्ज करेंगे और 40 होगा. पर 40 अभी भी ए बी का होगा. 40% किसका होगा? ए बी का होगा, विच इज अ कंबाइंड एफर्ट्स ना. ओके, तो मेरे को बताओ, वेयर यू थिंक इज अ डोमिनेशन? ओके, ए लिमिटेड, देयरफॉर इट इज अ डाइवर्सिफिकेशन. तो आपको आंसर कभी भी क्या लिखना होगा? डाइवर्सिफिकेशन. मर्जर का मसला और डाइवर्सिफिकेशन आपने जो भी लिखा होगा, यू विल फाइंड इट सिमिलर. तो देयर इज नो न्यू कंटेंट टू बी रिमेंबर्ड इन मर्जर. रीडिंग इट वंस, आफ्टर दैट फॉरगेटिंग इट ऑलवेज. ओके, खाली किसमें फिर कहां से मसाला याद रखने का? वॉट एवर वी हैव रिटन इन डाइवर्स. अपने डाइवर्सिफिकेशन का लिखा ना अभी, वो अच्छे से याद रखो और किसको रिप्लेस करो? मर्जर. बट खाली वो डाइवर्सिफिकेशन की जगह मर्जर एंड कॉन्सेंट्रिक की जगह कोजेनरिक. अच्छा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन आर देयर? जहर खा लो मां कसम. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन आर देयर? 2. कौन? इंटरनल. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन आर देयर? 2. कॉन्सेंट्रिक, कॉन्ग्लोमरेट. कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन 2. वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल. वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन 2. Forward, backward. Clear? Okay. How many types of mergers are there? 4. Vertical, horizontal, concentric नहीं, concentric and conglomerate. Everybody clear? So technically this is more best precise answer. Technically. Why technically best answer? Because in diversification also, you are using one concentric diversification in one place. You are not every time using forward and backward. Shirt manufacturing going with shoes manufacturing.
कॉन्सेंट्रिक, तो टेक्निकली इट इज नॉट कमिंग फॉरवर्ड और बैकवर्ड ऑल्सो ना, तो टेक्निकली देखा जाए तो कॉन्सेंट्रिक भी तो एक औकात वाला है, वो विच इज हैपनिंग इन मर्जर। तो बस मर्जर में कॉन्सेंट्रिक की जगह वर्ड कोजेनरिक, बट द आंसर रिमेन्स सेम। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। तो एक बार मर्जर पे आ जाइए, कम टू द मर्जर, पेज नंबर 4.13। 4.13 लिखना कुछ भी नहीं है इसमें, और इसमें एक बार रीड करोगे, आफ्टर दैट ओके फॉरएवर स्वाहा। ओके स्वाहा मतलब समझ में आ रहा है? ओके बट ये पेज को स्वाहा नहीं करने का, ये जो स्टार्टिंग वाला है ये सबसे पहले एक बार देख लेने का, और टेक्निकली ये देखने का। ये मेरा फेवरेट है, कंपनीज वैल्यूएशन 7 करोड़, ओके फंड्स डिमांडेड 40 लाख, एंड शार्क टैंक ऑफर्स 150 रुपया देगा। तो टेक्निकली ओके आपकी वैल्यूएशन क्या है, आपका फंड्स क्या है, ये मर्जर एक्वेशन में बहुत कॉमनली चलते रहता है। मर्जर एक्वेशन में हम अपनी बैलेंस शीट बहुत बेहतरीन बनाते हैं, ओके बट एक्चुअली इट मे नॉट बी हैपेंड, इट मे बी विंडो ड्रेस्ड एंड मेनी थिंग मे बी ओके ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड। एग्जांपल एसेट्स में भी ओवर वैल्यूड, लाइबिलिटीज में भी अंडर वैल्यूड, द थिंग्स में हैपन। तो वी नीड टू बी वेरी स्केप्टिकल व्हाइल फोकसिंग ऑन मर्जर्स। एक्विजिशन इज ओके, एक्विजिशन तो ठीक है भाई, डोमिनेटिंग कंपनी है उसको पोजीशन बढ़ानी है। मर्जर इज वेरी मर्जर अगर अपने मतलब एकदम सिंपल है, शादी उसी के साथ होनी चाहिए जिसके साथ कंपेटेबिलिटी है। मर्जर इज लाइक शादी, ओके एक्विजिशन इज लाइक किसी को गोद ले लिया। ओके समझ रहे हो? दिस इज वेरी टेक्निकल पॉइंट। एक्विजिशन में यू नो वट एवर यू विल बी टेकिंग केयर ऑफ इट, बट इन मर्जर इट इज नॉट यू अलोन हु विल बी टेकिंग केयर ऑफ इट। In merger, both the company का resource need to be competent enough. Okay, one example of merger I still remember 2008 का HDC Bank has merged with CBOP, Centurion Bank of Punjab. Okay, Centurion Bank of Punjab and HDC Bank. Okay, Centurion Bank of Punjab was very local bank. HDC Bank okay ग्लोब में प्रेजेंस था। मैं 2008 की बात कर रहा हूँ, 2007-2008 की। HDC Bank okay were having a told persons in their profiles when we are discussing about IT, CEO, CFO, CIO, Chief Information Officer, Chief Technology Officer. I still remember because when I joined HDC Bank, my profile goes like this. 2005 I cleared chartered accountancy. 2006 I worked for PwC, PricewaterhouseCoopers. 2006 and 7 I left PwC and joined HDC Bank. 7, 8, 9th okay and 10th का initial days I worked with HDC Bank. 9th का मतलब एंड ही ऑलमोस्ट समझ लो वो नोटिस पीरियड। इन 10th आई जॉइंड विद वन ऑफ द क्लासेस इन मुंबई। 11th देन आई स्टार्टेड माय ओन इंडिविजुअली, फिर इधर उधर ट्रैवलिंग, एंड फ्रॉम 2010 मिड पे मतलब तहाँ से आई एम इनटू टीचिंग ओनली कंप्लीटली। टेक्निकली 2009 एंड से ही टीचिंग में था, बट वो बैंक एंड टीचिंग वाज टुगेदर संडे दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ माय करियर विद टीचिंग, एंड सिंस देन आई एम इनटू टीचिंग ओनली। इन HDC Bank one of the person is called CN Ram sir. CN Ram. You can just search on that particular person, you will get a profile. He's one of the highly recognized profile for technology. He was the first person in India where ATM was very costly. Just I'm giving you one example. To launch an ATM, it would require 2.5 lakhs rupees per month to maintain the ATM. नहीं, only that line, leased line for one ATM. For one ATM, to connect with the network, there was a concept of leased lines. आज के डेट में भी आपने सुना होगा घर पे, अभी ये ऑनलाइन बैठे होंगे, somebody leased lines will be using. Leased lines मतलब specifically dedicated lines on ATM, which was very costly. Okay, imagine ATM का कॉस्ट कितना जाता होगा 90s में, 90, 95, 96, 97, 98. 97, 98 was the era when CN Ram thought of something. And 2001 was that CN Ram sir has launched CDMA. CDMA, I hope you are aware something about CDMA. सुना है कुछ? अच्छा, CDMA नहीं सुना हुआ है। एक मानो आपको पहले जमाने में, पुराने जमाने में, मतलब पुराना जमाना मतलब when you were born almost that time 2 types of phones were there. One type of phone was there like this only, and you need to have a SIM card. You insert a SIM card into this, and then your network starts. And one was phone where there was no requirement of SIM card. That phone was itself a SIM card kind of thing, and that was called a CDMA. This is called GSM. So what is the difference between GSM and CDMA? CDMA कौन थे अपने इंडिया में? Reliance was CDMA. Tata Docomo. Okay, these two companies in India were CDMA. So what is the difference between CDMA and GSM? मतलब ये जो अभी अपन आज यूज कर रहे हैं वो कौन सा है? CDMA नहीं है, GSM. CDMA अभी outdated हो चुका है. Everybody has shifted on GSM.
तो एक छोटा सा पॉइंट, जस्ट गोइंग ऑन दैट पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी, हाउ स्ट्रेटजीज वर्क, रिमेंबर, एक ये नेटवर्क है, ये एंटीना है, सपोज ये एंटीना है, इधर भी और एक एंटीना है, दिस एंटीनाज आर कनेक्टेड विद द वेवलेंथ, तो दिस वेवलेंथ इज कॉल्ड जीएसएम, दे आर गिविंग सम वेवलेंथ, एंड अवर, अगर मेरे को अभी फोन आया, मैं इधर किधर बैठा रहूंगा, इधर किधर बैठा हूँ ऑफिस में, ओके, देन फोन आता है, ओके, या मैं फोन करता हूँ, तो ये नेटवर्क में जाता है, एंटीना से जाता है, इस वेवलेंथ से ट्रैवल करता है, इधर जाता है, नजदीकी पॉइंट पे ढूंढता है और वो पर्सन को पकड़ता है. But this was not CDMA. CDMA used to have wired connection to antenna. No, this is called spectrum technically. Spectrum बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? Spectrum. 3G, 4G, 5G. These are called spectrum. Spectrum मतलब कितना बैंडविड्थ, आपको जगह जितना ज्यादा रहेगा उतना स्पीड ज्यादा रहेगा ना. ओके, तो ये बैंडविड्थ दिया जाता है. और पुराने जमाने में CDMA ना इधर से आता था, इधर इधर वायर डालते थे पूरा. टाटा डोकोमो एंड रिलायंस ने पूरी वायर बिछाई थी पूरे अक्रॉस इंडिया में, और वो कनेक्शन बहुत रिलायबल था. ओके, बहुत रिलायबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव था, बिकॉज वायर एक बार बिछा दी. मंथली मेंटेनेंस वाज ओनली फॉर वायर, हियर मंथली मेंटेनेंस कॉस्ट जीएसएम में बहुत ज्यादा होता था. सीएन राम सर ने इसी कॉन्सेप्ट, जो ये वायर बिछाई थी, ये वायर एक्सटेंड करवा के एचडीएफसी बैंक के एटीएम पे करवाई, और जहां पर इट वाज कॉस्टिंग 2.5 lakhs पर एनम फॉर वन लाइन फॉर वन एटीएम, it was reduced to 20,000 per month for one line one ATM. 10% पे. ओके, आप इमेजिन करो, मतलब कितना बड़ा योगदान है पर्सन का. ओके सर, आप योगदान मतलब आई एम डिस्कसिंग अबाउट समथिंग व्हाट ही हैज डन फॉर द बैंक. इट्स काबिल तारीफ. आज आप बोलोगे एटीएम की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम और मैं कैश से हट चुके हैं. इमेजिन बिफोर डीमोनेटाइजेशन, तब एवरीबडी वाज हैविंग, अरे पहले कैश ही था, कैश विड्रॉ करना पड़ता था एटीएम से. ओके, आज सब्जी वाले के पास जाओगे, हाँ ओके, पेटीएम मिला. दैट टाइम वाज नॉट ए कांसेप्ट ऑफ पेटीएम रे. द स्ट्रेटजीज वाज नॉट यूज्ड, इलेक्ट्रॉनिक मनी वाज नॉट फेवरेबल एट ऑल. तो उस टाइम पे कैश विड्रॉवल वाज वेरी हाई. सो इफ एनी बैंक इज नॉट हैविंग एटीएम और लेस एटीएम, दैट बैंक वाज नॉट प्रिफर्ड. पीपल यूज्ड टू शिफ्ट द बैंक ओनली फॉर द पर्पस ऑफ एटीएम एंड विड्रॉवल्स. 2008 मतलब दिस थिंग इज 2000, और उसके बाद भी बहुत सारी चीजें की हुई है आईटी में. मतलब इनोवेशन आईटी का, बैंक का, एचडीएफसी बैंक का इनोवेशन वाज वेरी हाई पीक. 2008 व्हेन मर्जर टुक प्लेस, थिंक अबाउट सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब. अच्छा, सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब मतलब एक स्टेट बैंक जैसा हो गया. आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट. और एचडीएफसी बैंक वाज नेशनलाइज्ड बैंक. नेशनलाइज्ड मतलब बेसिकली ए प्राइवेट बैंक एट विच लेवल? नेशनल लेवल. दे मर्ज टुगेदर. Okay, merge together मतलब technically acquire. Who acquire whom? HDFC acquired, okay, CBOP, Centurion Bank of Punjab. But when the acquisition took place, there were certain things which happened between managements. Okay, some of the HDFC Bank management need to leave out, and some of the bank of Centurion Bank of Punjab will leave out because अब कंपनी तो एक हो गई, तो CEO कितने होंगे? 2 होंगे या 1 होगा? ओके, 1 होगा, 2 नहीं होंगे. पहले कितने होते थे? 2. वो सीबीओपी का 1 सीईओ, इधर का 1 सीईओ. आपको मालूम है, ओके, मर्जर एक्विजिशन, जो ये एक्विजिशन हुआ, ये एक्विजिशन ने कॉस्ट, व्हाट वाज द कॉस्ट? कॉस्ट वाज सीएन राम सर. सीएन राम सर वाज फोर्स्ड टू लीव द पोजीशन एंड देयर केम अनिल जग्या सर. अनिल जग्या सर वाज ए सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब के आईटी हेड. सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब जिनका टेक्नोलॉजी लेवल इज ओनली फॉर स्टेट पार्ट, इट वाज नॉट एट ग्लोब पार्ट. फोर्स मतलब मैंने, एंड व्हेन आई जॉइंड एचडीएफसी बैंक, इट वाज ऑलमोस्ट ए रीसेंट वन. मतलब 1 साल हुआ था मेरे को, 6 महीना 8 महीना हुआ था. एंड दैट टाइम माय प्रमोशन वाज नॉट देयर. सो माय इंटरेक्शन विद सीएन राम वाज वेरी रेयर. मतलब मैं 1 या 2 बार उनसे मिला था बस. पर जिस दिन उनका रिटायरमेंट मतलब निकलना पड़ा बिकॉज ऑफ सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब, ओके, आई स्टिल रिमेंबर दैट डे. ओके, एवरी ऑफिस स्टाफ ऑफ दैट आईटी हेड का पॉइंट, आईटी हेड निकल रहे थे. एवरीबडी वाज क्राइंग. और तब मेरे को मालूम पड़ा कितना जबरदस्त पर्सन होगा इफ मैक्सिमम पीपल आर क्राइंग फॉर दैट पर्सन. इट नॉट ओनली फॉर वर्किंग फॉर विजन, मिशन और समथिंग लाइक दैट, बट इट्स बेसिकली अबाउट वैल्यूज. फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आया इनकी वैल्यूज क्या थी. एंड अनिल जग्या सर केम, ही वाज आल्सो ए कॉम्पिटेंट पर्सन. आई एम नॉट टेलिंग नॉट कॉम्पिटेंट, बट आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. मर्जर एक्विजिशन टेक प्लेस, इट कम्स विथ ए कॉस्ट. द कॉस्ट इज नॉट ओनली एक्वायरिंग दैट कंपनी, द कॉस्ट इज अबाउट द रिप्लेसमेंट ऑफ पोजीशंस. And if this replacement of position does not go well, it's God bless Anil Jagya sir was very competent enough. Imagine करो, अगर वो competent enough नहीं होते तो क्या करते आप? बैंक की लग जाती है. And there the decision making of mergers and acquisitions come very fair enough.
तो आप याद रखना, ओके, व्हेन आई एम डिस्कसिंग अबाउट मर्जर एक्विजिशन, डेफिनेटली ये तो ठीक है, ये मैंने ये बेस्ड ऑन मीम के हिसाब से बनाया, बट दिस इज वेरी वर्स्ट एवर कॉन्सेप्ट मर्जर एक्विजिशंस कम्स इनटू पिक्चर। रियल लाइफ में इतना आसान नहीं है। फ्रॉम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम फाइनेंस गाय पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज अबाउट money, but it's about many other things, and this point will be discussing more relevant in chapter 5. Why? Because in chapter 5 what will implement? अच्छा, chapter 5 का नाम याद नहीं आ रहा? ठीक है, एक बार इंडेक्स देखो, chapter 5 का नाम देखो। अरे दो मिनट जाना, इंडेक्स पे देखा ना, स्ट्रैटेजी क्या? तो स्ट्रैटेजी चैप्टर 4 में वी आर डिस्कसिंग अबाउट स्ट्रैटेजी, बट स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट कब होगी? चैप्टर 5 में। तो मेरे को बताओ, अनिल जग्गिया सर को लाना और सीएन राम सर को निकालना इस स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन और इंप्लीमेंटेशन, एंड इंप्लीमेंटेशन रिक्वायर चेंजेस इन ऑर्गेनाइजेशन। इफ यू रिमेंबर, चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नहीं याद आया? ओ भाई साहब, चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर याद है क्या? ओके, एग्जांपल, और एक एग्जांपल, आई एम फ्रॉम मुंबई, आई स्टार्टिंग बैच इन स्टार्टिंग क्लासेस इन पुणे, एम आई रिक्वायर अ चेंज इन स्ट्रक्चर? द सेम लॉजिक, इमेजिन मर्जर और एक्विजिशन इज अ डिसीजन, बट चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विल बी implementation. तो implementation is difficult और strategy formulation is difficult. Implementation, formulation is very easy because it is taken by board of director. चल ये done, ये done, ये done, ये done. फिर नीचे वाले जो झगड़ा करते हैं ना, because of culture. And culture is biggest culture. मतलब अपने HDFC Bank will be IT efficient guy. You will come to into picture that IT efficient guy. And Centurion Bank of Punjab में it is basically a government bank kind. जहां पर जो लोग हैं, एंड अगेन हैशटैग स्टॉप डिस्क्रिमिनेशन, आई एम नॉट डिस्क्रिमिनेटिंग, बट दिस हैपन एक्चुअली, ओल्ड पीपल काम करने वाले, और ओल्ड पीपल काम करने वाले, आई स्टिल रिमेंबर, जहां पर हम गवर्नेंस कंप्लायंस में करने गए थे, उन लोग को टेक्नो से भी नहीं था। ऐसा रमेश, एक कंप्यूटर मध्ये कोणता बटन दाबू रे? दिस वॉज अ पीपल हु आर इनटू कैश डिपॉजिट्स इन सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब। अब इनको निकालना, दूसरों को रिप्लेस करना विल क्रिएट ए बवाल, बिकॉज दिस द स्ट्रैटेजी टॉप मैनेजमेंट टोल्ड, नो रिमूवल ऑफ एम्प्लॉइज, गुडविल इंपैक्ट। इसको कैसे हैंडल करोगे? चैप्टर 5 इसीलिए पॉइंट में आता है। तो अपने को डिसीजन लेना आसान है? ये जो चैप्टर 4 अपन पढ़ रहे हैं, ये डिसीजन लेना आसान है या मुश्किल है? ओके, द पर्सन हु इज टेकिंग दिस स्ट्रैटेजिक डिसीजंस विल बी वेरी इजी फॉर हिम, फॉर डिफिकल्ट टेकिंग डिसीजंस विल बी, बट इंप्लीमेंटिंग विल बी ए चैलेंजिंग टास्क। आई होप एवरीबॉडी क्लियर मालिक? ठीक है, तो एक क्या पढ़ना रहेगा अपने को? ये खत्म करने का, ये मैं नहीं पढ़ूंगा। 4.15 मिला क्या? क्या करने का? ये कौन सा है? क्या है? टाइप्स ऑफ मर्जर। प्लीज डू अंडरस्टैंड, इट इज टाइप्स ऑफ मर्जर, इट इज नॉट टाइप्स ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशंस, इट इज टाइप्स ऑफ। देन व्हाट इज मीनिंग ऑफ एक्विजिशन? वेयर आर टाइप्स ऑफ एक्विजिशन? डाइवर्सिफिकेशन। तो इफ आई एम सेइंग व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एक्विजिशन, एक लास्ट टाइम लास्ट आंसर दे दो। How many types of types of acquisition are there? Okay, 2. Concentric diversification, conglomerate diversification. समझ में आया? And how many types of merger are there? 4. I hope clear, Malik. See you tomorrow. Hasta la vista. चार्ट बुक मिल गई? चार्ट बुक मिल गई ना? चार्ट बुक एवरीबॉडी गॉट ना? एफएमएसएम वो मिला ना? ठीक है। हेलो हेलो, एक मिनट, नंबर शेयर करो, एक मिनट। प्रेम किधर? नीचे आया नहीं, ऊपर प्रेम आएगा। एक मिनट, नंबर शेयर कर रहा हूँ मालिक।
तोड़ मालिक, एक मिनट। कोई भी टेक्नोलॉजी इशू रहा, ये अपना प्रेम का नंबर रहेगा। एक काम करो, प्रेम का ही नंबर दे देता हूँ, तुम इसी की बैंड बजाओ। मतलब कुछ भी रहा तो इसको बोलो, ये आपको पूरी तरह असिस्ट कर देगा। 8347214686, 8347214686। ठीक है, आप इसको व्हाट्सअप कर दो, ओके सर, टेक्निकली असिस्टेंस आपको इमीडिएटली मिल जाएगा।